बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अली इकबाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच खेला गया और उसका आपने रिज़ल्ट देख ही लिया होगा कि इंडिया जो है वो मैच 6 रन से जीत गया। तो उस मैच के ऊपर बात करेंगे और बाकी जो आज का भी मैच हुआ पाकिस्तान का कनाडा से, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के मैच के ऊपर ही। तो जिस तरह से आपको पता है कि टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था। तो अ, फैसला तो जो है वो ठीक ही था, लेकिन शायद पाकिस्तान जो है वो ये समझ रहा था कि हम जो है ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि हमने टॉस जीत लिया तो हम मैच भी जीत जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था और ना ऐसा हुआ पूरे मैच के अंदर। और रिज़ल्ट भी जो है हमारे फेवर में नहीं आया अल्टीमेटली। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान ने पहले तो बॉलिंग की, तो तमाम बॉलर्स ने ही जो है वो बहुत ही शानदार बॉलिंग की और मतलब बिल्कुल टिकने नहीं दिया इंडिया के बैट्समैनों को, किसी की भी एक भी नहीं चलने दी, सिवाय सिवाय जो ऋषभ पंत की पार्टनरशिप लगी अक्षर पटेल के साथ। उसके अलावा तो जो है कहीं भी इंडिया पे दोबारा मैच में नज़र नहीं आया। और जब तक वो दोनों थे तब तक जो ख़तरा था पाकिस्तान को कि जो इनको जल्दी आउट करना पड़ेगा, वरना जो शायद अगर ये दोनों जो टिके रहते आखिर तक तो शायद इंडिया जो आपको 120 रन नज़र आए थे, 119 रन नज़र आ रहे थे, ये जो 140 150 तक जाते कम अज़ कम। तो ऐसा हुआ नहीं। और रोहित शर्मा भी, उनका भी यही कहना था कि वो भी 140 जो तकरीबन करना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान के बॉलर्स को सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है इतने कम टोटल के ऊपर, जो कि इंडिया का सबसे जो है लोएस्ट टोटल है वर्ल्ड कप में, उस पर जो है रोका पाकिस्तान के बॉलर्स ने। लेकिन बस बैटिंग की जहाँ तक बात है तो बैटिंग में जो है सबने देख ही लिया कि किस तरह की जो है पाकिस्तान ने घटिया बैटिंग की। मादरत के साथ मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल इस तरह की बैटिंग हुई और ये सारी औकात जो है उनके सामने आ गई हमारे बैट्समैनों की एक बार फिर से, कि इस तरह जो है पाकिस्तान ये प्रेशर सिचुएशन के अंदर हमेशा की तरह हस्बे रिवायत मैच बिल्कुल चोक कर देता है मैच के अंदर। तो इस दफ़ा भी हमारे बैट्समैनों ने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन फ़र्क बस ये था कि जो टारगेट जो है कम था, उसके बावजूद जो है हमने ऐसे खेला जैसे पता नहीं कोई 200 का टारगेट जो हम चेस कर रहे हैं या पता नहीं 190 का टारगेट चेस कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो जो हमारे जीन्स के अंदर एक तरीके से मैं कहूँगा कि जो ये चीज़ शामिल है कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर चोक कर देना और बिल्कुल हाथ पांव फूल जाना। लेकिन मेरे ख्याल से कि जिस तरह की बैटिंग जो है मोहम्मद रिजवान ने ख़ास तौर पे की, हालांकि वो सेट हो गए थे और जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैच जो है लेके चले जाएंगे पाकिस्तान के लिए, जो मैच जिता देंगे वो। लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने जो शॉट खेलने की कोशिश की, क्रॉस क्रॉस शॉट खेलने की कोशिश की बुमराह को भी, तो उसके बाद तो यकीन हो गया कि ये शायद हमें ही ज़्यादा क्रिकेट की सेंस है। लेकिन इन प्रोफेशनल क्रिकेटरों को जो अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं, सो कॉल्ड प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है हमारे, और
बावजूद इनका जो है ये हाल है कि इनको ये नहीं पता कि बुमराह को ये किस तरह से टैकल करना है, और क्या आया सिंगल डबल लेके जो खेलना है या फिर ये ऑल आउट अटैक करना है। तो रिजवान साहब जो है वो आउट हो गए, और जाहिर सी बात है वो बॉल जो बुमराह की इस तरह की आई थी, बिल्कुल अंदर की तरफ निप हो रही थी, इन स्विंगर डाली थी उन्होंने और जो बोल्ड हो गए रिजवान। तो बाकी तो फिर कहानी ख़त्म ही हो गई थी, क्योंकि शुरू में बाबर भी ये आउट हो गए थे। वो बड़े कैजुअल स्टाइल में मैं कहूँगा कि ये आउट हुए। वही शॉट जो अक्सर वो खेलने की कोशिश करते हैं, और पहले भी जो है वो कोशिश कर चुके हैं इंडिया के ख़िलाफ़ ही। वर्ल्ड कप के अंदर पिछले साल ही जो इस तरह का शॉट खेलते हुए भी आउट हुए थे, और जो इस दफ़ा भी इसी तरह आउट हुए, और बल्कि इस मैच में भी जो है वो जो इसी तरह जो है वो आउट हुए। तो कंसिस्टेंसी की तो जो है दाद देनी पड़ेगी आपको कि ये एक ही स्टाइल में किस तरह जो है वो तीनों मैचेस में आउट हुए हैं, 3 मुख्तलिफ मौक़ों पे आउट हुए हैं। एक दफ़ा तो जो मतलब पिछले वर्ल्ड कप के अंदर ये खेला था, लेकिन कंसिस्टेंसी की जो आपको वाकई दाद देनी पड़ेगी कि इस चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है बाबर आजम की। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है मैच हार गया, लुबे लुबाब यही था इस मैच का, 6 रन से। और नीचे से भी हमारे जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं जो है वो कुछ भी नहीं कर सके, सिर्फ जो है उन्होंने बॉलें ज़ाया की, और बॉलें ज़ाया करने का एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, ख़ास तौर पे इफ्तिखार के दरमियान और इमाद वसीम के दरमियान, कि कौन ज़्यादा डॉट बॉलें खाता है और कौन ज़्यादा बॉलें जो है ज़ाया करता है। तो ये दोनों ने ये एक दूसरे को टफ़ कंपटीशन दिया, और मेरे ख़्याल से इसमें इफ्तिखार कामयाब हो गए और जल्दी आउट भी हुए एक ऊंचा शॉट मारते हुए। तो भारत मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया तमाम ही क्रिकेट फैंस को जो ये मैच देख रहे थे, और बहुत ये उम्मीद लगा के बहुत ये मान से देख रहे थे कि ये इस दफ़ा पाकिस्तान टीम जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जो है जीतेगी और तारीख रकम करेगी, और किसी हद तक कामयाब भी हो गई थी बॉलर्स की बदौलत। लेकिन बैट्समैनों ने जो है सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। मतलब उनका ऐसा लग रहा था कि उनका मूड ही नहीं था कि मैच जो है वो मतलब कि तारीख रकम करने दें वो इसमें जो रुकावट बनते हुए नज़र आए वो। बहरहाल बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और मुझे तो जो है ख़ास तौर पे अपनी पर्सनली बात करूँ तो इतना ज़्यादा अफसोस था मुझे इस मैच के हारने के बाद कि जो बिल्कुल मैं तो सोच रहा था कि वीडियो ना ही बनाऊं, और हिम्मत भी नहीं हो रही थी ऑनेस्टली वीडियो बनाने की, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी इस टीम ने, तो उसके बाद तो जो कुछ बोलने को जो दिल नहीं चाह रहा था, और ना कुछ बोलने को उन्होंने छोड़ा है। और ये हर कोई ये सोशल मीडिया पे देख लें आप या टीवी के ऊपर देख लें, जाहिर सी बात है फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस तरह की जो क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने, और किस तरह की मतलब बैटिंग अप्रोच जो हमारी क्या इस मैच में थी, जो ये उनकी भी समझ से बाहर था और हमारी भी समझ से बाहर था बिल्कुल। और ज़ाहिर है इस बात का ये उनको ज़्यादा मलाल होगा, फॉर्मर क्रिकेटर्स को जो ज़्यादा होगा कि ये एक लेगेसी जो पाकिस्तान क्रिकेट की हुआ करती थी
वो जो है उसको किस तरह जो है डुबाया गया है, और बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो एक तरीके से आप कहें तो दफन कर दिया गया है इस डेट को, 10 जून 2024 इस तारीख को। तो शायद आपको लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन ये जिनको पता है, जिन्होंने मैच देखा है पूरा, उनको अच्छी तरह पता है कि जो मैं क्या बातें कर रहा हूँ, और ये वो रिलेट भी कर पाएंगे मेरी बातों से। तो मेरे ख्याल है ये बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे ये बात, लेकिन अ, मेरे ख्याल से कि अब आगे मेरा तो ये कोई ज़्यादा इरादा नहीं है इस टीम को सपोर्ट करने का। मेरी तो बस हो गई अब, और मुझ समेत सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों की बस हो गई है, और अब जो है वो नहीं देखना चाहते मज़ीद क्रिकेट। और मैंने तो जो आज का भी जो कनाडा के खिलाफ जो मैच हुआ हमारा, वो भी नहीं देखा। आपको जो ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं ये बात, कि मैंने पूरा मैच जो है नहीं देखा। हालांकि मेरे पास ये हाइलाइट्स आ रही थी और क्लिप्स भी आ रही थी, पता भी चल रहा था डायरेक्टली कि ये क्या हो रहा है मैच में, लेकिन फिर भी मैच जो मैंने पूरा ये सही तरीके से देखा नहीं। और पहले पाकिस्तान जो है वो जीत ही गया कनाडा से, मर मर के जो हम जीते, जो कि आदत है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, तो आदत बन चुकी है कि तरसा तरसा के जो है मारते हैं ये पहले अपने ये क्रिकेट फैंस को, और जो इनको ये देखते हैं लोग उनको, और फिर जो है ये मैच जीतते हैं। और अगर जीतने का इनका मूड नहीं होता तो नहीं जीतते, इनके अपनी मर्जी से चलते हैं ये, और उनको क्या परवाह होगी कि क्या आवाम में क्या जो तासुरात हैं, उनके क्या जज्बात हैं, उनका तो एहसास ही नहीं है। जो लोग ये 25-25 डॉलर की लिए जो है वो सेल्फी खिंचवा रहे हों, और ये डिनर गालाज में जो है वो जा रहे हों, उनका जो है क्या ही, उनके बारे में क्या ही बात कही जा सकती है, और क्या उनकी जो है मतलब आप नियत के ऊपर क्या ही बात करेंगे। बात ना ही करें ज़्यादा तो बेहतर है। तो बहरहाल ये था पूरे ये मैच का लुबे लुभाव और सारी सूरत हाल। तो मैंने सोचा कि ये जल्दी से वीडियो बना दूं, काफ़ी लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में। तो ये देखना है कि ये अगला मैच जो पाकिस्तान का आयरलैंड से होगा, आया कि जो है वो हो पाता है या नहीं, क्योंकि ये सुना है कि ये बारिश के चांसेस हैं आयरलैंड के मैच में तो नहीं, लेकिन जो यूएसए का जो मैच होगा उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली फिर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल चांसेस ख़त्म है, और पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा, सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जो कि एक तरीके से ऑन द कार्ड्स ही है। और मैं तो ये बिल्कुल यही चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, और हम सुपर 8 में क्वालिफाई ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर अगर जो है वो पाकिस्तान दोबारा से क्वालिफाई कर गया सुपर 8 के लिए, और कोई ये कुदरत का निज़ाम चल गया जिसके जे हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कुछ अभी भी हैं इनको डड्डू फैंस ये कहते हैं, वो ये अभी भी चाहते हैं कि ये कुदरत का निज़ाम चल जाए और किसी तरह हम ये पहुँच जाएं किसी दूसरे का हक मार के, जो कि ये मतलब उनको उससे क्या गर्ज होगी। बस वो चाहते हैं कि किसी तरह हम पहुँच जाएं और सेल्फ डिनाइल के अंदर ये जी रहे हों, लेकिन हम तो जो है वो ऐसा नहीं करेंगे, और ना मैं
मत है कि हम ये ऐसा सोचें। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये क्या होता है आगे। आज के लिए इतना ही।